सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कलाकार कंजर्स, द हाउस ऑफ द कलाकार्स। और आज का, जैसे कि आपको वादा किया गया था, दिवाली ब्लॉग विल बी ऑन टाइम। आज है मंडे, कल ट्यूसडे को नहीं, फिर शेड्यूल करना पड़ता है, जो भी है। आपको कल नहीं तो गोवर्धन पे ब्लॉग ऑनलाइन मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आज का व्लॉग इतना मजेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि आज होगी देसी लोंडो की दिवाली क्रैकल पार्टी। आज फूटेंगे जो दबा के पटाखे, और वो भी अतरंगी स्टाइल में, जो असली दिल्ली के लौंडे जिस तरीके से फोड़ते हैं। अभी आपको थोड़ा चंपू सा लग रहा हूँ क्योंकि अभी अभी नहा धो के तुम्हारा भाई कतई तैयार होके जस्ट दिए विए लगाने शुरू करे हैं। और देखो, अब तुम्हारे को सीधा मिलते हैं अपने कंजरों के साथ। और इसी के साथ हमने जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपना पूजा संपन्न करी, एकदम जैसे हर दिल्ली के नॉर्मल घर में जो समय होता है उसी समय, रात के 10:30 बजे। और 10:30 बजे के बाद मुझे लगा अब हमें अपनी राम प्यारी उठा के उन अंधेरी गलियों में चल देना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हाल है हमारी दिल्ली का। नानी से आशीर्वाद लेके जयकारा लगाते हुए मैंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू किया। और पहला मैंने ये किया कि अपनी चिंगारी उस अनार में डाली और उसको जीवित कर दिया। और जैसे ही मैंने उसे जीवित किया, वैसे ही आस पड़ोस से मेरे को आवाज़ आने लग गई और मुझे रोकने की कोशिश की गई। लेकिन मैं ठहरा बेशरम, मैं नहीं रुका। और मैंने अपना छोटा अस्त्र निकाला और उसको जलाने की 2 बार नहीं, 3 बार कोशिश करी। और जला के अपना मैंने बोला, विंडियोसा, साड़ियों विंडोसा। पर लेकिन क्या हुआ, ये तो रॉन के लव स्टोरी की तरह फुस हो गई। और मैंने वहां पर जाके बोला, ऐसा ही होता है, कभी कभार शक्तियाँ काम नहीं करती, इट्स ओके, मैं एक बार ही और करके दिखाता हूँ। और यह देख दैत्यों का सेनापति वापस जाने लग गया, लेकिन मैंने कहा रुको, मेरी शक्ति का प्रदर्शन बचा है। और वो मैंने जिम्मेदारी उठाई और पीछे आप देख ही सकते हैं, दिल्ली की महिलाएं जो बाहर निकली थी उन्हें मैंने आधे रास्ते ही वापस भेज दिया ताकि कि उनको किसी भी तरीके तकलीफ ना हो। और मैंने फिर अपनी शक्ति प्रदर्शन दोबारा शुरू करा, लेकिन एक बार फिर से मेरे को असफलता हासिल हुई। और यह देख सेनापति दैत्यों के बहुत तेज तेज मुस्कुराने लग गए। उनको लगा कि अब इसके बस की कुछ नहीं रहा, अब ये क्या ही कर सकता है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने फिर से अपनी शक्ति प्रदर्शन की कोशिश करी। और फिर से एक और बार नाकामयाब होते ही मैंने कह दिया कि यहाँ पर ऊपरी ताकतों का हाथ है। और ये ऊपरी ताकतें मेरे को जो रोकना चाहती है, इनके लिए एक ही बात, ये सारी ताकतें मेरी तोंद पे। फिर दिया दानव ने मेरे को एक और आइडिया कि ये लो, इस वाले से ट्राई करो। मुझे लगा ये बढ़ा रहा है दोस्ती का हाथ, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये कमोलिका जैसी प्लानिंग कर रहा है, कमोलिका बिच कहीं की। मुझे लगा हमारी दोस्ती का एक नया मुकाम हासिल होगा। और उसने उस हाथ को आगे बढ़ा के मेरे कंधे पे रखा भी, और रख के बार बार जताया कि हाँ इस बार तुम कामयाब हो गए। लेकिन पीछे से वो हंसता रहा। लेकिन इस बार मैं भी तैयार था। मैंने अपने छोटू को आवाज लगाई, कहा जला के दो मेरी जादुई छड़ी। उसने मेरी छड़ी को जलाया। मैंने अपना मंत्र बोला, अगड़म बगड़म भांग की भोसड़ी, चल जा तेरी सुतली की भोसड़ी। और वह जल गई। और जलने के बाद मेरे प्रदर्शन के अंदर कोई भी तरीके की कमी नहीं रही। कमी रही तो बस एक, मेरी मम्मी ने देख लिया। और मेरी मम्मी के देखते ही मैंने सब छोड़ दिया और मैंने कहा ये सब कमोलिका की साजिश है मम्मी, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। मेरे छोटू से मेरी ये बेइज्जती देखी नहीं गई। उसने कहा अब आपकी नाम की इज्जत मैं रखूंगा। और उसने अनार के अंदर चिंगारी दी। और मैं ये बताते हुए थका नहीं जरा सा सभी कि देखो, ये मेरा शागिर्द मेरी ही सिखाई हुई चीजों पे चल रहा है, और अब इसे देख और अपनी जला, कमोलिका की दूसरी जात, ध्यान से देख। और यह देख, हमारे कश्मीर के सिपाही भी जंग में उतर आए, पर लेकिन पहले वो घबराए। फिर मैंने उनको याद कराया कि ये छोटे गोले बारूद से आपको डरने की जरूरत नहीं, आपने तो इससे बहुत बड़ी बड़ी आतिशबाजी देखी है। और वह ये बात दिल पे ले गए। उन्होंने कहा अब तो मैं इसको फोड़ के कम से कम 4 फुट हवा में उछालूंगा। और उन्होंने अपनी बात पे कायम रहे। और वो कैन जो हमारे दुश्मनों ने लगाई थी, वो 4 फीट तक उछली। अपनी हार को देखते हुए दानव ने ऊपर आते ही हाथापाई शुरू कर दी। और जैसे ही मैं बताने लगा, उतने में मेरा चार्जर और मेरे घर का सॉकेट शहीद हो गया। और मैंने तभी डिसाइड करा कि अब मैं कमज़ोर किस तरफ लूँगा।
पर लेकिन ये देख के वो दानव मुस्कुराता रहा मेरी लाचारियत पे, और मैंने कहा अब मैं इस कमजोर के साथ हाथ मिलाता हूँ और तेरे को हरा के दिखाऊंगा। फिर करी हमने अपनी प्लानिंग स्टार्ट, और प्लानिंग का पहला उद्देश्य इस रॉकेट को उस दानव की बहुत बड़े से बेस, बोले तो उसके चूतड़ों के अंदर आग लगाने की हमारी साजिश। लेकिन ये कमजोर एक नंबर का बावला निकला, इसको सही से आग लगानी भी नहीं आती थी, और मुझे लगा ये बुझ गया होगा। लेकिन साला मुझे क्या पता था ये निकल जाएगा, बिल्कुल मेरी किस्मत की तरह। फिर मैंने सोचा कि इस कमजोर को जिता के क्या मिलेगा मुझे, क्यों ना मैं ताकतवर के साथ हाथ मिलाऊं। और दानव के साथ हाथ मिलाते ही मेरे अंदर एक आइडिया आया, और हमने फिर कमजोर की भुंड जला दी और उसके अंदर एक छेद किया। उसके बाद हम तीनों ने मिलकर एक डिस्कशन करा कि पहले उस कमजोर की कौन लेगा। दानव कहता रहा पहले तू, पहले तू। यह बात खत्म हुई और हम लोग समझौते के लिए एक साथ बैठ गए। तब दानव ने इशारा करके बताया कि यही है वो आदमी जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। और मैंने कहा बिल्कुल सही, इसकी लेने के चक्कर में बहुत लोगों ने अपनी जिंदगियां बर्बाद कर दी है। तो बोलो, सब लोग हाथ उठा के बोलो कि हम लोग इसकी लेंगे या नहीं लेंगे। इस बात पे बहुत घंघोर हमारी डिबेट चली। इसके अंदर जैसे कि आप मेरी शक्ल की सीरियसनेस देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ इस टाइम पे कि इस दानव ने मुझे बताया कि ये इसके साथ क्या क्या करना चाहता है। इसने बताया कि ये इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, सिर्फ चाहता है कि इसका गोरा गोरा मुखड़ा, शक्ल का नहीं पीछे पिछवाड़े का, एक बारी मिले और उसके ऊपर मैं बस एक बारी हॉकी खेलूं और चटाई चट करूं। और जिस वजह से उसके आंखों से आंसू निकले, रोंगटे खड़े हो जाएं, वो अपनी इज्जत को संभालने को भागे और लास्ट में कहे जय हो दानव, तेरे जैसा तो मुझे कोई नहीं मिला। लेकिन ये दानव वहां नहीं रुका। इसने ये कह के हंस दिया कि यार ये सारी चीजें अगर दुनिया के आगे उजागर हो गई तो कौन हमसे पूछेगा, कौन कौन अपनी स्त्री हमार को देगा। लेकिन मैंने उस चीज का एक ही क्वेश्चन का आंसर करा कि हम सब होमोसेक्सुअल हैं। इस वीडियो से प्रूफ होता है, तो अब हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ अब हम मिलते हैं आपको अपने अगले एपिसोड में। ये देखिए गाइस, सच्ची में हम लोग नहीं मना पाए, इतने पटाखे लेके आया था, सब एज इट इज रखे रह गए, सिर्फ साला उसको पियक्कड़ के चक्कर में मैं। तो गाइस, जैसे कि आपने देखा, दिवाली के अंदर पटाखे और कलेश ना हो तब तक त्योहार त्योहार ही नहीं लगता। और हमारी सच्ची में लड़ाई हुई थी, इस वजह से हम लोगों ने जो सोचा था, जो मैं आपको दिखाना चाहता था देसी बॉयज दिवाली, हो सकता है कल फिर से हम जाएं, क्योंकि 2 दिन की दिवाली है तो 2 दिन का व्लॉग डालूं। बट वो 50-50 चांसेस हैं, पर लेकिन ये वाला ज़रूर डालूंगा। और अगर मेरे को कटआउट मिल गया तो मैं वो ज़रूर डालूंगा। बात ये हुई थी, सीधी सी बात ये है, अपने पे आए तो हाथ जोड़ दो और भाई पे आए तो हाथ छोड़ दो, फिर चाहे वो कोई सा बदमाश हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। देखो साफ सीधी सी बात, हमारे भाई को गाली बकी, फिर हम लोगों ने उसके बके, हाथों से लातों से, होता रहता है यार। पर लेकिन यस, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। ओके, साइनिंग आउट।